एसएससी जीडी की तैयारी को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज अपने लोग मैथ की ये चौथी क्लास में सिंप्लीफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर अपने लोग बॉड मास रूल को बिल्कुल बेसिक से समझकर एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ क्या केवल एक ही कॉन्सेप्ट है और वो है अपना बॉड मास रूल। कहां पर बॉड मास रूल अप्लाई किया जाता है और ये बॉड मास रूल किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। बॉड मास रूल जब भी आपको कभी याद करने में अगर प्रॉब्लम्स हो तो सिर्फ इतना याद कर लो कि बॉड मास रूल में जो अक्षर बने हुए हैं BODMAS, बस इनको याद कर लो। कभी भी किसी भी सिंप्लीफिकेशन का अगर क्वेश्चन आपको हल करना है तो सबसे पहले बी का काम तमाम करना चाहिए, उसके बाद ओ का करना चाहिए, फिर डी का, फिर एम का, फिर ए का, फिर एस का। जिस तरह से ये लिखे हुए हैं उसी क्रम में आपको इनसे सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले जो बी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ब्रैकेट, जिसे अपने लोग कोष्टक कहते हैं। अब ब्रैकेट भी आप जानते हैं कई प्रकार के होते हैं, तो पहले कौन से कोष्टक से हल करना चाहिए। सबसे पहले तो देखो छोटा कोष्टक होता है, इससे हल करना चाहिए। इसके बाद ये मझला कोष्टक होता है और फिर ये सबसे बड़ा होता है। पहले नंबर पे इससे हल करो, दूसरे पर इसे, तीसरे पर इसे। अगर कोष्टक आपने हल कर लिए हैं या कोष्टक नहीं लगे हुए हैं तो आपके लिए फिर ऑफ से निपटना होगा। ये जो ओ लिखा है, ओ का मतलब ऑफ होता है, इसे हिंदी में का कहते हैं। हालांकि इसका मतलब भी गुणा ही होता है, और जो ये एम बना है इसका मतलब भी गुणा होता है। अब दोनों में अंतर क्या है, ये जो गुणा है इसे में ऑफ लिखा होगा और इसमें गुणा का चिन्ह बना हुआ होगा, लेकिन जो ऑफ लिखा है इस गुणा को आप सबसे पहले करोगे इस वाली गुणा की तुलना में। जब आप 2 नंबर से निपट लो तब आपको 3 नंबर से निपटना पड़ेगा। जहां डी लिखा है, डी का मतलब है भाग करना होगा, डिवाइड जिसे बोलेंगे। और चौथे नंबर पर एम होता है, एम का मतलब गुणा करनी चाहिए। जब आप गुणा कर लोगे फिर 5वें नंबर ए का मतलब होता है जोड़, जिसे ऐड करना बोलेंगे और ये प्लस के सिंबल से लिखा हुआ होगा। उसके बाद एस से निपटना है, एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट करना या घटाना। जो सिंबल के रूप में लिखा होगा तो माइनस के लिखा हुआ होगा। जैसे कोई भी प्रश्न अगर आपको मिल जाए तो आप कहो वहां अपनी मर्जी से पहले घटा दो या पहले प्लस का चिन्ह या पहले गुणा का चिन्ह या भाग का चिन्ह, तो ऐसा नहीं कर पाओगे। एक प्रोसेस से चलना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट से हल करनी पड़ेंगी, फिर का से निपटना पड़ेगा या ऑफ लिखा हुआ होगा या फिर इसका मतलब गुणा ही होता है। तीसरे नंबर पे आपको भाग करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना ही होगा। चाहिए क्या होता है, चाहिए तो एक ऑप्शन हो गया कि ऐसा नहीं करो ऐसा कर लो। उसके बाद आपको गुणा करनी, फिर जोड़ करना। हालांकि जोड़ और घटाए में आपकी मर्जी चल जाती है। यहाँ पे अगर आप पहले आगे पीछे कुछ कर भी देते हो तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा भाई जीवन में कहीं पे भी देखा होगा आपने, एक प्रोसेस होता है कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा तब जाके ये होगा। तो बिल्कुल बॉडमास रूल जो है वो एक प्रोसेस पर आधारित है। अगर इसमें कोई भी आपने ऑपरेट गलत कर दिया तो आपका क्वेश्चन पक्का गलत जाएगा। और इसकी खासियत ये होती है गलत करने में पता भी नहीं लग पाता है कि गलत किया कहां है। तो अपने लोग ये पहला प्रश्न देखते हैं जो एसएससी जीडी की 27 फरवरी 2024 को ये किसी शिफ्ट में आया था। ऐसा प्रश्न है। अब आप कहो कि यहाँ पे भाई पहले इससे ये कर दो, तो ऐसा अपनी मर्जी बिल्कुल नहीं चलाओगे। सबसे पहले आपको ब्रैकेट हल करनी, तो ब्रैकेट देखो यहां लगी हुई है। इस ब्रैकेट का सीधा सा मतलब यही होगा कि 2 दूनी 4 लिखा हुआ है, फिर प्लस का 5 लगाओगे। इस प्रश्न को ऐसे लिखा जाएगा। अब आप कहो इसमें इसे जोड़ दो, बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। ब्रैकेट के बाद आपको ऑफ से निपटना है तो आप कहीं नहीं लिखा, उसके बाद भाग करना होगा। जब भाग करोगे तो इसे 14/4 लिखेंगे और प्लस का 5 लिखेंगे। 14 को अगर 4 से भाग करें तो ये सीधे सीधे 2 से काटेंगे 2 पर, 2 से काटेंगे 7 पर। मतलब यहां पे जो आपका प्रश्न बनेगा वो 7/2 + 5 बन जाएगा। 7 के लिए अगर 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 7 को अगर 2 से भाग करेंगे तो ये 2 तिया 6, 3.5 आ जाएगा। और प्लस 5 ऐसे ही 5 में अगर 3.5 जोड़ोगे तो ये 8.5 या 8.5 आ जाएगा। और ये पहले ऑप्शन में है। देख लो कहीं पर भी इस रूल्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई पहले कोष्टक में जो लिखा उसे हल करेंगे,
कोष्टक के बाद आप ऑफ देखेंगे, ऑफ कहीं लगा हुआ नहीं तो फिर भाग करेंगे, भाग के बाद आपने जोड़ दिया। अब आपको पहले गुणा करते तो भाई गुणा इसमें हो भी तो यहां पे कोष्टक अगर कहीं पे भी बॉडमास रूल में लगा हुआ है तो सबसे पहले आपको कोष्टक ही हल करना है। जितने प्रश्न देख लो सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी में ही आए हुए हैं। अपने ये जितने भी क्लास रिकॉर्डेड मिल रहे हैं आपको वो सारे के सारे एसएससी जीडी वालों के लिए है। इसके बाद कुछ आगे देखा जाएगा, पहले एसएससी जीडी का टोटल सिलेबस आपको कंप्लीट कराकर और एक बेहतरीन सी इसकी मैराथन लाकर उसके बाद कुछ और देखा जाएगा। पर डे आपको एसएससी जीडी की रोज शाम को 7 बजे क्लास मिलेगी। इसमें देखो क्या करना है, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो भाई भाग करना पड़ेगा। जब भाग करोगे तो 8400 के लिए 2 से भाग करो। अगर 2 से भाग करेंगे तो इधर बचा होगा 2100 प्लस 15 गुणा 8। भाई इसे भाग करेंगे तो आप सीधे सीधे जानते हो 8400 को 2 से भाग कर दो। अगर 2 से इसे भाग करेंगे तो सीधे सीधे आप देख लो इसका आधा कर दो, ये बन जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 4200 रुपए बन जाएगा, 4200। आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, एग्जाम में बस समय बचाने के लिए ये करना होगा। और भाई ये लिखा है 15 और 8, भाई यहां माइनस लगा तो आप इनकी डायरेक्ट गुणा कर दो, 120 बन जाएगा। अब आप कहो ये 120 इसमें जोड़ ले, चूंकि प्रश्न केवल जोड़ और घटाए का रह गया तो यहां से प्रश्न आपका सही चला जाएगा। चाहे पहले घटा दो चाहे पहले जोड़ दो, मतलब जोड़ और घटाए में तो आप कर सकते हो। जब पूरा क्वेश्चन करने के बाद अगर इक्वेशन केवल जोड़ और घटाए में रह जाए तो वहां पर आपकी मर्जी चल जाएगी। बाकी के पहले जितने काम है वो सब आपको एक क्रम से करने पड़ेंगे। 4200 रुपए में से 2100 अगर कम करोगे तो सीधी बात है ये 2100 बचा होगा प्लस 120 बचा होगा, ये बन जाएगा 2220। और 2220 का मतलब है ये पहले ऑप्शन में दे रखा है। अगर कहीं पर भी बॉडमास रूल्स अप्लाई करते हो तो वहां पर सारे नियम एक तरफ, प्लस माइनस के जो नियम होते हैं उनमें आप आगे पीछे कर सकते हो। रूल के हिसाब से पहले प्लस करना चाहिए, उसके हिसाब बाद माइनस करना चाहिए। लेकिन अगर इसमें पहले माइनस कर दोगे और बाद में प्लस करोगे तब भी क्वेश्चन सही जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जो कुछ इस तरह का है, इसमें भी देखो कहीं पर भी कोष्टक लगा हुआ नहीं है। अगर कोष्टक लगा हुआ नहीं है तो सबसे पहले तो भाग करोगे। 444 के लिए 2 से भाग करना है, इधर बचा होगा फिर 41 गुणा 8 माइनस 26 गुणा 3। अब इसे अगर 2 से भाग करोगे, 444 को 2 से जब भाग करेंगे तो इसका आधा करोगे, 222 आएगा। 41 और 8 की गुणा कर देंगे क्योंकि भाग करने के बाद अब केवल गुणा बचा है, बाकी तो ब्रैकेट और कुछ बचा नहीं है, तो ये हो जाएगा 328। इधर अगर गुणा करोगे 3 की गुणा 26 से करोगे, भाई 26 में से 8 कम मत कर देना, ये ध्यान रखना, पहले गुणा ही करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 26 तिया 78। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए ये दोनों प्लस के नंबर है तो इसे जोड़ दो, 328 और 222 कितना होगा, 300 और 2 500, ये 550 होगा। और 550 में से अगर 78 को कम करोगे तो 472 आ जाएगा, ये पहले ऑप्शन में दे रखा है। ये प्रश्न देखो, ये भी एसएससी, जितने भी आप प्रश्न देख पा रहे होंगे सभी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में ही आए हुए हैं। एक तरह से कह लो अपनी जो क्लास है वो एकदम एसएससी जीडी को लिए बस लेकर चलना है। टारगेट ही अपना एसएससी जीडी का है। जब नया साल आएगा तो वो नई न्यूज आपके लिए भी लेके आए और हमारे लिए भी लेके आए। हमारे लिए तो यही हो जाएगी कि बस अपने चैनल से ज्यादा लोग जुड़े। आपके लिए तो पता ही क्या होना है। सबसे पहले इसमें देखो क्या करोगे, भाई इस कोष्टक को हल करेंगे, बाकी उधर का पोर्शन क्या है उससे मतलब मत रखना। इस कोष्टक में भी सबसे पहले जब बॉडमास रूल अप्लाई करोगे तो 12 को 3 से भाग करोगे। अगर 12 को 3 से भाग करेंगे तो ये 6 ऐसे ही लिखोगे और ये वाला 6 ऐसे ही लिखोगे। कोष्टक देखो ये चल रहा है, 3 से इसे भाग करोगे तो ये 6 प्लस 4 माइनस 6 बचा होगा, इसे 6 4 10 कहेंगे, माइनस 6 ऐसे ही, कुल मिला के ये 4 आ जाएगा। यानी जो कोष्टक में लिखा है वो 4 लिखा हुआ है। अगर ये कोष्टक में 4 लिखा है तो इसे हल करने पर 256 आएगा, भाग में 16 आएगा, माइनस का 34 आएगा, प्लस 124 आएगा और यहां भाग का चिन्ह लगा है
ये पूरी कोष्टक को हल करके आपने बता दिया इसका आंसर 4 होगा। अगर हम इसे हल करें 256 को 16 से भाग करेंगे तो 16 ही आएगा, माइनस का 34 आएगा, प्लस 124 के लिए अब आपको इसे इसमें जोड़ दें, बिल्कुल मत जोड़ देना। 124 के लिए 4 से भाग करोगे, अगर 4 से भाग करोगे ये 16 ऐसे ही आएगा, 34 ऐसे ही आएगा, ये 4 तियां 12, 4 एकम 4, 31 आ जाएगा। 31 रुपए प्लस के और 16 रुपए प्लस के अगर इसे जोड़ोगे तो ये 47 होगा, माइनस के 34 ऐसे, 47 में से अगर 34 कम करोगे 13 आपका आंसर बचेगा, और ये चौथे ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर भी देख लो, अगर आपको देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा बस बड़ा हो गया ये प्रश्न, आपको दिख रहा है ये 5 लिखा हुआ है और कोष्टक भी लगा है, का लगा हुआ है। तो सबसे पहले इस प्रश्न में आपको क्या करना है, ये कोष्टक देखो बड़ा ब्रैकेट लास्ट में इन्होंने क्लोज किया होगा, तो सबसे पहले तो देखो इस कोष्टक की अगर बात करें तो आप इतने कोष्टक को हल करेंगे, अगर इतने कोष्टक को हल करेंगे तो 44 में से 11 कम करोगे 33 बचेगा, और 2 ये लिखा है 35 लिखा है, मतलब इसी प्रश्न को अगर ठीक ठाक तरह से लिखें तो 81 का 35 लिखा हुआ है, ये टोटल 35 है। 44 में से 11 कम करेंगे और 2 जोड़ देंगे, 33 बचा, 33 में 2 जोड़ेंगे तो 35, यानी ये कोष्टक में ऐसे 35 लिखा है। यहां तक हो गया, फिर भाग का चिन्ह लगाया, देखो ये भाग का चिन्ह लगा दिया। अब यहां आ जाओ, एक कोष्टक यहां लगा हुआ है इस तरह से, तो 44 को सबसे पहले तो 22 से भाग करोगे और ये 5 जोड़ना है, अगर इसे 22 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 2 प्लस 5, कुल मिला के ये कह सकते हो इधर जो कोष्टक में लिखा है वो 7 लिखा हुआ होगा, यानी यहां भाग का चिन्ह लगा के आपको क्या लिखना है 7, और ये कोष्टक ऐसे लिखा हुआ होगा। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, आप कहो इसे भाग कर दो, भाई भाग नहीं करना है, का से निपटना होगा ना, का मतलब गुणा होता है। अब कोष्टक जब 1 रह गया तो आप चाहो तो कोष्टक मत लगाओ, 81 गुणा 35 और भाग 7, अब आपको भाग करना होगा, 81 और 35 की आप गुणा कर लो, उसके बाद में भाग कर लो। जब भाग करेंगे तो 81 गुणा 35 के लिए 7 से भाग करोगे, 7 पंजे 35, 5 और 81 की गुणा होगी, 5 एकम 5 अट्ठे 40, 405 ये आपका दे रखा है तीसरे ऑप्शन में। अब उठाओ कॉपी और मेरे साथ साथ इस प्रश्न को 20 या 30 सेकंड से पहले पहले लगभग आप करके बताओ, क्योंकि कॉन्सेप्ट अब आपकी समझ में आ ही गया होगा। सबसे पहले देखो क्या करना है, कई ब्रैकेट लगी हैं इसमें, तो हम केवल इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट में भी बॉडमास रूल अप्लाई होगा, क्योंकि जब बहुत ब्रैकेट लगी हुई हो तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट से निपटना चाहिए, उसके बाद मझली ब्रैकेट से, और उसके बाद में बड़ी ब्रैकेट से। तो छोटी ब्रैकेट ये, इस ब्रैकेट को कैलकुलेट करेंगे तो इसमें खुद बॉडमास रूल लगेगा। आपको 16 में से 6 कम कर दो, बस यही गलती है। पहले आपको ब्रैकेट जो ये दे रखी, इस ब्रैकेट में सबसे पहले ऑफ लिखा हुआ देखो, तो ऑफ कहीं लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद क्या आता है, डी आता है, डी का मतलब भाग करो, डी नहीं है तो फिर एम देखो, एम का मतलब गुणा, भाई बॉडमास रूल लिख लिया करो। अब ये लिखा हुआ है 24, तो ये 16 माइनस 24 माइनस 2, ये केवल स्मॉल ब्रैकेट को हल कर रहे हैं, तो 16 माइनस ये कितना हो जाएगा 26, और 16 में से अगर 26 कम करेंगे माइनस का 10 आएगा, यानी ये इतना जो कोष्टक लगा हुआ है इसे हटा दें तो इसकी जगह पर माइनस 10 लगाओगे। जब यहां पर माइनस 10 लगाओगे तो ये 40 ऐसे ही, माइनस ये 20 रहा होगा, माइनस मजली ब्रैकेट ये 14, ये माइनस ऐसे ही, और इसका मान माइनस 10 आपने बताया है। बाकी ये 3 ब्रैकेट देखो इधर ऐसे ही लगाओगे, ये माइनस 10 यहां आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो सीधी सी बात है ये बन जाएगा 20, ये प्लस के 14 ये और 10, ये प्लस बन जाएगा, 2 माइनस है तो वो प्लस बन जाते हैं, 14 और 10 कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। देख लो, अब 20 में से 24 कम करोगे, अगर 20 में से 24 कम करेंगे तो ये -4 बचेगा, -4 ये और माइनस यहां तो +4 हो जाएगा, 40 और 4 कितना आ जाएगा
44 आपका आंसर होगा और ये तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। और बड़ा लेवल मिलेगा देखो जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले जहां कई ब्रैकेट भी लिखी है, कई बार ऑफ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो भाई ऑफ से देख लो, एक ब्रैकेट कहां लगा है, ये ब्रैकेट लगा, इस ब्रैकेट को ही पहले हल करोगे। इस ब्रैकेट को अगर हल करेंगे तो ये 18 लिखा है और 5 ऑफ 2, तो इसका मतलब ये क्या लिखा है, 10 लिखा है। 5 ऑफ का मतलब गुणा होता है, इनकी गुणा हो गई होगी। 18 में से 10 कम करोगे तो ये 8 लिखा हुआ है, यानी यहां पे आप 8 लिख सकते हो। अब देख लो बाकी क्या करना है, ऑफ से निपट लो। 75 ऐसे ही लिखोगे, -50 ऐसे ही लिखोगे, भाग ये ऑफ लगा है, ऑफ का मतलब ये 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, प्लस 36 ऐसे ही लिखोगे, भाग ये भी ऑफ लिखा है तो इसे लिखोगे 6 चौक 24 हो जाएगा और गुणा 2 लिखा जाएगा और इस पूरी ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसे 8 लिखा जाएगा। ये देखो 8 ही तो आया है कैलकुलेट करके। अब आपने ऑफ से निपट लिया, अब भाग करोगे तो 75 ऐसे ही -50 के भाग में 10 आ जाएगा, प्लस 36 के भाग में 24 आ जाएगा और यहां 2 गुणा में बचा होगा और ये 8 बचा होगा। अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 12 से इसे काटेंगे 3 पर, 12 से इसे काटेंगे 2 पर और इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा होगा, देखो यहां पर 75 बचा, -5 बचा, प्लस यहां पर 3 बचा और 8 बचा। तो हम लोग ये कहेंगे ये 24 लिखा हुआ होगा भाई, 75 - 5 प्लस 24 हो जाएगा। 75 में से 5 कम करोगे तो ये 70 बचा होगा और 24 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा। अब आपको इसमें पहले घटा दिया, तो चूंकि आपको पहले ही बताया था कि जोड़ और घटाए का जब प्रश्न आएगा तो आप अपनी मर्जी से 75 में 24 पहले कायदे में जोड़ना चाहिए, लेकिन आप चाहो तो 75 में से ये कम करके फिर 24 जोड़ दो, आंसर आपका 94 आ जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को आप अगर सॉल्व करोगे तो ये 94 लिखा हुआ होगा और ये तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो बॉल्डमास रूल कभी कभी आपको ऐसी लेवल पे मिलेगा जहां पर ऊपर भी लगा हुआ होगा बॉल्डमास रूल और नीचे भी लगा होगा, अंश बटे हर के टाइप का अगर मिल जाए तो देखो यहां आप देख पा रहे होंगे 0.5 लिखा है और भाग का, तो आप इस कोष्टक को हल करोगे पहले। जब इस कोष्टक को हल करेंगे और कुछ नहीं करना है, केवल कोष्टक से भी निपट रहे हैं अपने लोग। ये दशमलव अगर नहीं होता तो 5 और 5 की गुणा करते तो 25 आ जाता, लेकिन दशमलव यहां भी एक के बाद और यहां भी एक के बाद, तो 2 के बाद लगाएंगे तो 0 इन दोनों की गुणा करेंगे, यानी इस कोष्टक की जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी। अपॉन में जब इसके चलोगे, अब इस कोष्टक की बात करो तो इसे यहां भाग कर रहे हैं, 0.5 के लिए 0.5 से भाग करेंगे और गुणा ये 0.5 लगा हुआ है। अब इसे अगर और कैलकुलेट करें तो डायरेक्टली देखो ये कह सकते हैं कि भाई इससे तो ये पूरा पूरा कट गया होगा, और इसे अगर हल करोगे तो इसके लिए इससे भाग करेंगे, यानी ऊपर के प्रश्न में जो आपकी स्टेप बनेगी वो 0.5 के बटे में 0.25 बन जाएगी। और इसके नीचे क्या चल रहा है फाइनली पूरे, ये तो ऊपर का सवाल हो गया, नीचे का सवाल ये रहा। अगर हम इसी को और हल करें, कभी भी आप ये ऊपर की स्टेप को 1 मानोगे और ये नीचे वाली स्टेप है, तो जब ऐसे कंडीशंस में 3 इक्वेशन बन जाए, ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 पद बन रहे, तो तीसरा वाला पद ऊपर पहुंच के दूसरे के पास पहुंचेगा, क्योंकि ऊपर वाला जो 2 लिखा है इसे तो अंश कहा जाएगा, अंश बटे हर। अगर ऊपर 2 चीजों को अंश माना जाए और नीचे हर अकेला हो तो ये कहां पहुंचता है, तीसरे नंबर पर। इसी में अगर आपसे कहें केवल ऊपर की जो एक चीज है ये अंश और नीचे की 2 हर है, तब तीसरा नंबर ऊपर पहुंच जाता। और अगर 4 चीजें ऐसे लिखी हुई हो बटे में तो फिर किसी से कुछ पूछना ही नहीं है, चौथा पद सीधे सीधे ऊपर पहुंचेगा। अब आप इसे और अगर हल करना चाहो तो भाई ऊपर वाले को ही हल कर सकते हैं, 0.5
ये 0.25 और ये 0.5 यहां पहुंच जाएगा। इससे देखो ये कैंसिल होके आपका आंसर आएगा 1/0.25। अगर ये दशमलव हटा दे तो कितना बनेगा? आप देख पा रहे हैं नीचे ये 2 अंक है दशमलव के बाद, तो ऊपर 2 जीरो लगा के नीचे 25 रह जाएगा। 25 चौक कितना होता है? 100। 4 आपका आंसर होगा जो दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। इसी टाइप का बस अगला प्रश्न, और ये भी देखो एसएससी जीडी की 22 फरवरी 2024 की शिफ्ट में आया हुआ है। जब ऐसा प्रश्न हो तो बस ऊपर के प्रश्न को आपको ऊपर हल करना है और नीचे के प्रश्न को नीचे। 0.25 यहां भाग करेंगे तो 0.25 के भाग में 0.25 आएगा। ये ऊपर की कोष्टक हो गई। फिर नीचे के सवाल पर पहुंचोगे तो यहां गुणा करने को बोला है। अब ये तीनों गुणा ही है तो कोई दिक्कत नहीं। 0.25 गुणा 0.25 गुणा 0.25। अब कहो ये कोष्टक हल क्यों नहीं किया? मान लो हल कर ही दिया है, गुणा ही तो है, तीनों में गुणा है, तो चाहे किसी की गुणा किसी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे ये कैंसिल होकर यहां 1 बचा होगा जब सब कुछ कट गया, क्योंकि डेसिमल यहां भी 2 के बाद, यहां भी 2 के बाद, तो 1 बचा होगा। अब 1 बचने पर ऊपर केवल ये बचा होगा 0.25 और नीचे 0.25 को 3 बार लिखा है। ये नीचे की स्टेप को बिल्कुल ऐसे ही लिख दिया है। अगर इसे हल करेंगे तो भाई 0.25 तो इससे कैंसिल हो गया इस तरह से। अब कौन बचा होगा? ऊपर 1 बचा होगा और नीचे 0.25 2 बार लगा होगा। अगर ये 2 बार लगा है, इसे कैलकुलेट करोगे तो डेसिमल हटाओ, ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 2 बार 0 आएगा, ये हटाएंगे तो ऊपर 2 बार 0 आएगा। 25 से इसे भाग करोगे 4 पर, 25 से इसे भाग करोगे 4 पर, कुल मिला के 4 गुणा 4 का मतलब 16 हो गया। और ये चौथे ऑप्शन में दे रखा है। जब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसे इससे भाग करेंगे तो फाइनली इस पूरी स्टेप का मान 16 आ जाएगा। अब देखो थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दिया है, और ये हालांकि ओल्ड प्रश्न है, 2021 में आया है एसएससी जीडी में। ऊपर की इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो देखो सबसे पहले 9 लिखोगे भाग, इस कोष्टक का मतलब सिर्फ इतना हल करना, अभी और कुछ मत करना। 5 - 5 भाग, इसका मतलब -1 होगा, गुणा 8 + 9। और नीचे की अगर स्टेप पर पहुंचोगे और ये यहां पे इस तरह से ब्रैकेट बंद किया गया होगा, इस तरह से। यहां जब नीचे की स्टेप पे पहुंचोगे तो सबसे पहले तो भाई भाग करोगे। ये क्या लिखा है? 16 लिखा है, तो 4 + 4 गुणा 4 भाग 16। इससे ऊपर की स्टेप पर जब पहुंचेंगे तो अब आप इस स्टेप में भाग का काम करोगे। 5 के लिए अगर -1 से भाग करेंगे तो जब ये -1 इसके अपॉन में आएगा ये प्लस बन जाएगा। ऊपर की इक्वेशन को 9 भाग, ये 5 + 5 गुणा 8 + 9, ये तो ऊपर की समीकरण रही। और नीचे की समीकरण को अगर हल करोगे तो आप कहोगे ये 16 इसके अपॉन में आ जाएगा, 4 गुणा 4 के बटे में क्या आ जाएगा? 16। इसे हल करेंगे, जब ऊपर की समीकरण को हल करेंगे तो आप कहोगे सबसे पहले तो भाई यहाँ पे गुणा हो जाएगी। ये लिखा हुआ है 40, 40 में 5 जोड़ेंगे 45, 45 में अगर 9 जोड़ोगे तो 54, यानी 9 भाग। इसे एक स्टेप अगर और बढ़ाएं तो 5 + 40 + 9 बनेगा। और इसके नीचे जो स्टेप चल रही है देखो, इस 4 से इसे काटेंगे 4 पर, और इस 4 से ये कैंसिल करेंगे, 1 बचा है, 4 ये और 1 ही, कितना हो जाएगा टोटल? 5। ऊपर 9 भाग, ये कितना बनेगा? 5 40 45 और 9, 45 और 9 54 के भाग में 5 आएगा। अगर 9 के लिए 54 से भाग करेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे और अपॉन में 5। ऊपर का जो ये सवाल है ये 2 स्टेप में बना है तो इसे अंश कहेंगे। और अगर कभी भी अंश 2 स्टेप में हो, पहले तो इसे काटोगे तो 6 बचेगा, तो ऊपर सबसे ऊपर 1 बचा, फिर ये 6 बचा,
तीसरा नंबर इसके पास पहुंच के ये 6 पंजे 30 बन जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा ये जो 5 लिखा हुआ है ये सबसे ऊपर पहुंच जाता है, वो तब पहुंचता है जब 9 अकेला नंबर होता और 6/5 एक होता। यहाँ पे 9/54 एक सिंपल संख्या है और 9/54 के नीचे 5 लिखा है। अगर 9 के नीचे 54/5 होता तब ये 5 ऊपर पहुंचता। ये आपको ध्यान रखना है। 1/30 का मतलब है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखोगे ये फ्रैक्शन में आ गया। देखो अगर आपको ठीक से और देखना है तो कुछ इस तरह से ये प्रश्न लिखा है, 1/5 लिखा है, भाग 3/4 लिखा है, ऑफ 2/5 लिखा है, प्लस 1/5 और ये है गुणा 5/6 माइनस 2/3 ऐसे लिखा हुआ है। सबसे पहला काम किसका करोगे? ऑफ का। ऑफ का मतलब है इतना काम करेंगे और इसका मतलब है ये गुणा होगा। जब ये गुणा लिखा हुआ है तो 1/5 भाग ये 3 दूनी 6/20 लिखा हुआ होगा, प्लस 1/5 ऐसे ही लिखोगे। हालांकि आप चाहो तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, ये 1/6 लिखा है, लेकिन अगली स्टेप में कर लेना। एग्जाम में आप ऐसा प्रोसेस अपना लेना, यहां डीपली समझने के लिए मैं नहीं कर रहा हूं। अगर इसे हल करोगे तो क्या हम ये कह सकते हैं 2 से काटेंगे 3 पर और 2 से काटेंगे तो ये 10 पर आ जाएगा। तो यहां जो स्टेप बची होगी आपकी वो 1/5 भाग 3/10 बचा होगा, प्लस अब यहां पे जो इतना प्रोसेस आप डायरेक्ट कर सकते थे, चलो एक लाइन अब और बढ़ा ही दे रहे हैं जब लिखा है। यहां पे जो अपने लोगों को करना है 1/5 के लिए 3/10 से भाग करना है इस तरह से। अगर इस तरह से आप भाग ना करो तो याद कर लो अच्छे से, भाग के चिन्ह को गुणा में चेंज कर दिया करो। अगर ऐसा प्रोसेस ना करो तो एक तरीका ये बन रहा है 1/5, यहाँ पे आप गुणा का चिन्ह जब लगाओगे तो इसके लिए पलट देंगे, ये 10/3 बन जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। ये 1/5 हो गया गुणा 5/6 हो गया माइनस 2/3 हो गया। अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखो इस 5 से इसे कैलकुलेट करेंगे 2 पर, इस 5 से ये कैंसिल हो गया। फाइनली जो आपका आंसर बना होगा वो यहाँ 2/3 बना होगा और इधर 1/6 बना होगा और इधर 2/3 बना होगा। पूरे सवाल को कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। 2/3 से 2/3 कैंसिल, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। 1/6 इसका आंसर होगा और 1/6 आपका दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। ये भी देख लो, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, कई स्टेप इसमें लिखी हुई है। सबसे पहले तो आप कोष्टक से निपटोगे, तो कोष्टक जो इतना लगा है इतने सवाल को केवल अपने लोग कैलकुलेट करेंगे। इस कोष्टक के अंदर कोई कोष्टक है नहीं, तो सबसे पहले जहां जहां ऑफ लिखा उसे हल करो। 5 लिखोगे, प्लस 5 ये वाला लिखोगे, गुणा 5 भाग ये ऑफ लिखा है तो हम इन दोनों की गुणा करके इसे 25 लिख दे रहे हैं, माइनस 5 लिखोगे भाग 10 गुणा 1/5 है, 10 के लिए 1/5 से अगर आप गुणा करोगे इस तरह से तो ये 2 लिखा हुआ होगा, तो ये टोटल 2 बन गया। इस तरह से ब्रैकेट बंद किया। अभी भी ब्रैकेट को ही हल कर रहे हैं। अब क्या करना है आपको, इसे भाग करते हुए आना है। कई भाग के चिन्ह है तो इधर से भाग करोगे, इसे लिखोगे 5/2 माइनस ये 25 कहां आएगा इसके भाग में, 5 गुणा 5 और भाग में क्या आएगा 25 और इधर 5 प्लस बिल्कुल ऐसे ही। ब्रैकेट अब ये इस तरह की बन गई होगी। अगर इसे और कैलकुलेट करोगे तो 5 से इसे काटोगे 5 पर, ये पूरा कैंसिल। फाइनली यहाँ पे जो आंसर बना होगा वो 1 बचा होगा, 5 ये प्लस 1 ये और माइनस 5/2 ये। क्या इसको हम ये कह सकते हैं 5 और 1 6 होगा, माइनस 5/2। 6 रुपए में से अगर 5/2 कम करोगे तो कितना होगा? किसी सिंपल संख्या में से अगर पूर्णांक में से फ्रैक्शन घटाना है
तो क्रॉस मेथड लगाते हैं, ये 2 छंग 12 होगा। जब क्रॉस मेथड लगाओगे 12 में से 5 कम करोगे 7/2 आ जाएगा। मतलब ये जो इतनी इक्वेशन थी कोष्टक में लिखी हुई उसे 7/2 लिखा जाएगा। अब ये जो प्रश्न आपका बना है वो क्या है, देखो 3 गुणा 2 लिखा है, यहां पर भाग लिखा हुआ है, ये 3 ऑफ, तो इसे 6 लिख सकते हैं डायरेक्ट, गुणा 3 लिखेंगे, भाग का चिन्ह, और उसके बाद ये पूरा कोष्टक जो लिखा है इसका मतलब ये 7/2 लिखा हुआ है। 7/2 के बाद ये लिखा प्लस का, अब ये वाला 2 लिख रहे हैं, ये 2 लगा दिया, उसके बाद में भाग का चिन्ह, ये भाग का चिन्ह, और यहाँ पे 7/2, इसका मतलब ये गुणा है, 7 की 2 से गुणा करोगे तो ये 7 दूनी 14 बन जाएगा। अब इतनी इक्वेशन को जब हल करना है तो सबसे पहले तो अब भाग करना पड़ेगा, ये 3 गुणा 2 ऐसे ही, भाग में 6 आ जाएगा, गुणा 3 ऐसे ही। अच्छा, जब कई भाग लगे हुए हैं तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, भाग इधर से किया जाएगा। हालांकि गलती हो सकती है, अगर इस टाइप से आपने किया तो आपका आंसर मिसमैच आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। ये 14 कहां लिखा होगा, इसके भाग में, तो 2/14 लिखा जाएगा, प्लस कुछ प्रश्न ऐसे मिलते हैं जहां आप उधर से कर दोगे तब भी गलत नहीं हो पाएगा, लेकिन जो सही तरीका है वो आपको इधर से करना होगा। यहां बच्चा होगा 7/2 को 3 से भाग करोगे तो ये लिखा है 3, और भाग का चिन्ह जो है जब इसे गुणा में बदलते हैं तो 7/2 ना रह के ये 2/7 बन जाएगा। अच्छा, यहां तक का कवर हो गया। अब ये 6 कहां पहुंचेगा, गुणा का चिन्ह ऐसे, इस 6 को इसके नीचे लगाओगे, 3 गुणा 2 भाग 6, ये 6 यहां आ गया, गुणा का चिन्ह आपका ये रहा। इसे कैलकुलेट करोगे अगर तो 2 से इसे काटेंगे 3 पर, और 3 से पूरा कैंसिल हो गया। अब ये 3 से पूरा कैंसिल हो गया तो ये 6/7 बचा होगा। अगर ये देखो यहां तो 1 बचा ना, तो 3 दूनी 6/7 बचा, और ये 2/14 बचा। क्या 2/14 को हम लोग 1/7 लिख सकते हैं, 6/7 प्लस 1/7, ये बन जाएगा आपका 7/7, और 7/7 को 1 कहते हैं क्योंकि 7 से 7 कट गया। ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, देख लो, बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है बड़ा करके। ऐसा प्रश्न ये 1 दिसंबर 2021 को एसएससी जीडी में आया। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा रेलवे में भी ये खूब धमाका करता है क्वेश्चन। कैसे करना है, देखो ऐसे प्रश्न की जो खास बात है वो ये देख लो, 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, 5 गुणा 6, 6 गुणा 7, ऐसे चल रहा है 20 गुणा 21। मतलब यहाँ पे जिस अंक से सवाल खत्म हो रहा है अगला सवाल वहां से शुरू हो रहा है। देख लो, बहुत ध्यान से देखो, इस तरह का प्रोसेस चल रहा है। तो ये 1/12 लिखा हुआ होगा, केवल एक स्टेप को समझ लो। अगर 3 गुणा 4 लिखा है तो हम इसे 1/12 कहते हैं, और इसे 1/3 माइनस 1/4 लिखेंगे, ये भी 1/12 लिखा है। तो इस प्रश्न को अगर आप ठीक से करोगे, ये जो 1/3 गुणा 4 लिखा है हम इसे लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4, प्लस का चिन्ह लगाओगे, यहां 1/4 माइनस 1/5 लिखोगे, यहां 1/5 माइनस 1/6 लिखोगे, प्लस ऐसे चल रहा होगा, और लास्ट में जो लिखा है 1/20 इसे 1/21 ऐसे लिख देंगे। अब आप ध्यान से देखो, ये 1/4 से 1/4 गया होगा, 1/5 से 1/5 गया होगा, तो 1/6 यहाँ, अभी तो यहाँ डॉट डॉट लिखा है, 1/6 यहाँ होगा। ऐसे चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे ये 1/20 प्लस का है, भाई ये प्लस का 1/5 है, तो यहाँ पक्का 1/5 माइनस का था। ये प्लस का 1/4 है, तो यहाँ पक्का 1/4 माइनस का था। तो अगर यहाँ 1/20 आपको दिख रहा है तो यहाँ 1/20 माइनस का होगा। वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि सभी टर्म यहाँ लिखे नहीं गए। अब बचा कौन है फिर, पहला और लास्ट वाला बचा होगा। पहला 1/3 हो गया और लास्ट वाला 1/21 हो गया। 1/3 में से 1/21 आपको कम करना है, कुछ मत करो, बच्चों वाला मेथड लगा दो। अगर कोई रूल्स आपको याद नहीं आ रहा है तो यहाँ क्रॉस मेथड लगा दो, ये बन जाएगा 21। एलसीएम लेने का झंझट ही खत्म कर दे रहे हैं, ये आ जाएगा
21 माइनस 3 और अपॉन में दोनों की गुणा। 21 में से 3 कम करोगे तो 18 बचेगा, अपॉन में 21 गुणा 3। क्या अपने लोग ये कह सकते हैं 3 से इसे भाग करेंगे 6 पर, 3 से 2 पर और 3 से 7 पर, 2/7 इसका आंसर होगा। और ये दूसरे ऑप्शन में दे रखा। इस तरह से आज की इस क्लास में आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के सभी प्रश्न बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से समझा दिए हैं। ये सभी प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, और अगर क्लास ठीक ठाक लगे आपको तो निश्चित रूप से जितने लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप ये क्लास जरूर पहुंचाएं। बस इतनी ही गुजारिश है, बाकी आप अच्छे से बने रहिए, अपना सिलेक्शन लो, तैयारी करो अच्छे से। और पर डे आपको पूरे मैथ की जितनी भी क्लासेज हैं एसएससी जीडी के लिए, वो सभी हर दिन शाम को 7 बजे आपको मिल जाया करेंगी। आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट सेशन में आप बताना चाहें तो बताएं। बाकी थैंक यू।